बिहार से बाहर काम कर रहे फिर एक मजदूर की। इस वक्त हम मधेपुरा जिला के ही एक परहान में पहुंचे हुए हैं, जहां से कि एक मजदूर मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र जाता है, मगर उधर से उसका शरीर जो है वापस आता है घर। अभी हम पहुंचे हुए हैं उसी मजदूर के घर पे, मुकेश कुमार जिसका नाम था। अभी ये तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर उनका पूरा परिवार है और ये पिताजी हुए, यहाँ भाई साहब हुए और घर के पूरा इधर सदस्य है और उन्हीं की यहाँ पर जो है पत्नी है और छोटे छोटे 2 बच्चा यहाँ हैं और यहाँ फिर भाई साहब हैं। पूरा अभी गमगीन माहौल है, सभी लोगों की आंखें नम है। बात करने का हम प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कब यहाँ से गए थे काम करने के लिए और काम जब बाहर में कर रहे थे तो किस कारणवश जो है आखिर इनकी हो गई, और जहाँ है वहाँ से क्या क्या कुछ मदद मिला है और बिहार सरकार की तरफ से इन लोगों को क्या कुछ मदद मिल रहा है या कुछ आश्वासन मिल रहा है। आप पिताजी हुए उनके, आप पिताजी हुए सर? हाँ, पिताजी है। क्या नाम हुआ सर आपका? सीताराम मेहता सीताराम मेहता जी। अच्छा, कितने लड़का है सर आपको? 3 लड़का 3 लड़का है। जी। अच्छा, तीनों बाहर में रह के काम करते थे या कुछ घर पे भी था? 2 तो बाहर ही रहता, एक जाता आता अच्छा, 1-2 वहीं रहते थे, एक आते जाते रहते थे। जी। अच्छा, आप वहीं रहते थे या आप ही आते जाते थे? नहीं, मैं तो वहीं था। अच्छा मेरा छोटा वाला भाई घर पे था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका सर? अखिलेश मेहता। अखिलेश मेहता। आप लोग जब वहीं थे सर, कैसे वहाँ क्या चीज़ का काम चल रहा था और किस प्रकार से जो है इनका मौत हो गया सर? वहाँ पे सर मैं वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर रहता था। मेरे को 7 साढ़े 7 बजे फ़ोन गया, जो ऐसी घटना हो गया, भाई जल गया है। उसमें 2 लड़का था, एक गया का था, एक मेरा भाई था। तो जब तक मैं वहाँ पहुँचता वो लोग हॉस्पिटल लेके चला गया था। किस चीज़ का कंपनी था, किस चीज़ का? वो राइस मिल था, आशुतोष फूड्स। किस प्रकार का वहाँ उस राइस मिल में जो है घटना हुआ था? उसमें अंदर में वो लोग काम कर रहा था, टाके के अंदर। उसमें जो है चिंगारी से आग लग गई और टापा फट गया। आग टापा के अंदर से निकल नहीं पाए, झुलस गए उसी में दोनों आदमी। अच्छा, जी। तो फिर वहाँ से जो बाहर ले गए थे हॉस्पिटल, कुछ इलाज उलाज हुआ था या नहीं? नहीं सर, उसी दरमियान उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छा, जी। तो हॉस्पिटल में कितना देर तक वह जीवित रहे, कितने घंटे? वो जो है सर 11 तारीख शाम से लेके सुबह 17 तारीख 11 बजे तक जो है जिंदा थे। अच्छा, उसका डेथ 11 बजे 17 तारीख के डेट में हुआ था। कितना परसेंटेज जल गए थे सर? सर डॉक्टर तो बता रहा सर, मुकेश कुमार का 70% है और रंजीत कुमार का 85% बता रहा। 2 उसमें जो मजदूर है, एक गया का था, जी वो रंजीत कुमार। जी। अच्छा, आपके भाई साहब का कितना परसेंटेज जला हुआ था? वो 70 के लमसम थे। 70 के लमसम, लेकिन फिर भी वहाँ पे नहीं बचाया जा सका। नहीं बचाया जा सका। अच्छा, इलाज जो वहाँ हो रहा था सर, करीब 5 या 6 रोज समथिंग, जी। 6 रोज समथिंग जो है वहाँ पे इलाज चला। जी। उस दरमियान आप लोग अपने पॉकेट से वहाँ रुपया दे रहे थे हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा था? किस प्रकार से वहाँ नहीं, पे? प्राइवेट हॉस्पिटल था। कंपनी पैसा दे रहे थे। जिस कंपनी में काम कर रहे थे जी। वो कंपनी पैसा दे रही जी थी। जी। सिर्फ वो इलाज ही करवाए, उसके बाद भी कुछ आर्थिक मदद किए हैं? आश्वासन दिया है, आते दाह संस्कार के लिए 1 लाख रुपया दिए थे। आश्वासन दिया है कि देंगे। काम क्रिया करके आइए, हाँ। आपको हम पैसा देंगे। उसके अच्छा। पत्नी के नाम से जो है हर चीज करेंगे। तो जिस प्रकार से सर कंपनी में वहाँ पे मौत हुआ है, तो क्या लगता है किसकी लापरवाही होगी और क्या 1 लाख रुपया देने से जो है सब कुछ सही हो जाएगा सर? सर पैसे से हमारा भाई का भरपाई नहीं हो सकता। जी जी। मजदूर है सर, काम तो करना ही पड़ता था। यहाँ देखिए, तस्वीर के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। उन्हीं की यह मैडम है, पत्नी है और ये लोग वहीं पे रहते थे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर वहीं पे जब रहते थे तो कुछ बात तो हुई होगी। या क्या नाम हुआ मैडम आपका? पूनम कुमारी। जिस दिन घटना हुआ था आप उस दिन कहाँ थी? हम घर पे थे गोरेगांव में। महाराष्ट्र में ही। कंपनी से कितना दूरी पे था वो घर आपका? वो 10 किलोमीटर हटके था। कितने देर में या कब आपको पता चला कि वहाँ पर जो है आपके पति का जो है इस तरह से जल गए हैं? 12 बजे रात में। 12 बजे रात में आपको पता चला? हाँ।
जले थे कितने बजे? 7 साढ़े 7 के बीच में। तो काफी वक्त आपको मतलब पता लगने में टाइम लग गया ना? बहुत टाइम लग गया। हाँ। तो ऐसे जो है अनदिना कितने बजे वो घर आ जाते थे? कभी दोपहर को आते थे, कभी शाम को 5-6 बजे तक के आ जाते थे। हाँ लेट से 8 से 9 के बीच में आ जाते थे। हाँ। पर उस दिन नहीं आए तो मैं फोन पे फोन करती थी, लेकिन पता नहीं चला, फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। हाँ तो फिर हमको टेंशन होने लगा। हाँ। तो और भी जो यानी कि बिल के मजदूर थे, जो मेरे जान पहचान का, तो उसके पास कॉल की, वो भी नहीं बताए। फिर 12 बजे रात में हॉस्पिटल से फोन आया एक अनजान नंबर से। उस पे यानी कि मेरे पति बात की, उन्होंने बताया जो मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया है। फिर भी अब पति है तो वो तो कोई भी पत्नी को दुख में नहीं देखना चाहते, तो फिर भी वो यानी कि पूरा खुल करके नहीं बताई यानी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि क्या हुआ है। बोले जो मैं सुबह तक के घर आऊंगा। जब नहीं आए तो फिर मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पे देखने के बाद तो ऐसे लगा जैसे नहीं मेरे पैर के नीचे धरती है, नहीं ऊपर आसमान है। ऐसा हालत हो गया था देखने के बाद। वहाँ मिले थे आप उनसे? नहीं देखने के लिए दे रहा था, लेकिन फिर भी दूर से मिले थे उनसे। कुछ बातचीत वहाँ हो पाया था आपको उनसे? बातचीत थोड़ा बहुत हुआ था, तो बस वो ऐसे बोले जो ठीक है, अब बच्चों का ख्याल रखना। अच्छा। कोई भी पत्नी तो ये तो नहीं बोलेगा जो मैं बहुत दुख दर्द में हूँ, अपनी पत्नी को थोड़ा ना बताएगा, नहीं, कितना भी तकलीफ में रहे तो। बच्चे लोग भी वहीं रहते थे आपका? हाँ, इन हम लोगों को बच्चों पढ़ाते थे? हाँ पढ़ाते थे, क्या सरकारी में, प्राइवेट में? प्राइवेट में। कौन कौन सा क्लास में ये दोनों पढ़ता था? अभी तो यानी कि लड़की का तो एडमिशन करवाए ही थे, कि अभी 10 दिन हुआ था ये एडमिशन करवाए थे। अच्छा और मेरा बेटा पढ़ता था 1 साल से। अच्छा। ये दोनों का उम्र क्या होगा मैडम? एक का 4 साल है, एक का 6 साल है। ओहो। तो इन दोनों का पढ़ाई लिखाई में तो खर्चा वहाँ हो रहा होगा बढ़िया? खर्चा तो होता ही है ना, प्राइवेट और जगह यानी कि एक तो प्राइवेट सेक्टर का है तो पूरा यानी कि फी ज्यादा होती है, हर चीज रहती है। फिर भी यानी कि पूरा कोशिश करते थे मजदूर होकर के भी कि अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट दे हर चीज। एक बालक एक बालिका यहाँ पर देख सकते हैं, ये इन्हीं का है और कितना छोटा है, और इन लोगों का पूरा जिंदगी अभी बचा हुआ है। इन लोगों को अभी कुछ भी ABCD कुछ ऐसा ज्ञान नहीं है कि मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए हैं। अब बहुत ही भोला वाला बच्चा है। और पीछे में एक और इनके जो है चाचा जी हैं। क्या नाम हुआ सर आप? मिथिलेश कुमार मेहता। आप भी वहीं रहते थे क्या सर? नहीं, हम घर पे थे। आप घर पे थे? हाँ जी। क्या आपको बीच में इधर कुछ बातचीत हुआ था या नहीं सर? सुबह में बात हुआ था उस रोज, ऐसे फोन किया कि सबको अच्छे से रहना, तुम लोग घबराना नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। वही एक घर का सदस्य था जो हम लोग को संभाल के रखता था, कम ज्यादा कुछ भी हुआ तो वो संभाल के रखता था। अब क्या करेंगे, कुछ रहा ही नहीं हम लोग को। वो बड़े थे या छोटा? हमसे बड़ा था। अच्छा, आपसे बड़े थे। जी जी। वही घर का मेन गार्जियन? मेन गार्जियन वही था, हम लोग को सबको संभाल के वही रखता था, आज वही चला गया। आप सभी सर भाई में आप कैसा बात विचार था आप लोगों के बीच में? सबका एक नंबर विचार था, सबका सही चल रहा था। कुछ अगर थोड़ा इधर उधर हुआ भी तो वो सबको संभाल के रखता था। मिलनसार था पूरा? हाँ पूरा। क्या हो गया देखिए। अब तो आपके पास और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई, आपके पास छोटा छोटा 2 बच्चा है, कैसे क्या कीजिएगा सर? हम लोग रखेंगे, हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, सरकार तो कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे सरकार यहाँ का है जो प्रत्येक 2 महीने में 6 महीने में बदलते रहता है, तो क्या कर सकता है सरकार। जब सरकार एक ही जगह पे रहता ही नहीं है तो हम लोग के लिए क्या सोचेगा। सही बात है। भरोसा करके भी किसे जिताएं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वादे बहुत हो रहे हैं, 1 लाख नौकरी, 1 करोड़ नौकरी, 10 लाख नौकरी, और कितना रोजगार मिल रहा है कि हमारे बिहार के मजदूर जो है दूसरे राज्य में जाके किस प्रकार उनका पार्थिव शरीर गांव में आ रहा है, यह कोई कहने की बात नहीं है। घटना के 0 ग्राउंड पे पहुंच के हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ से एक मजदूर की मौत हुई है। अगर आज इन लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता ना, तो इस प्रकार दूसरे राज्यों में लोगों को भटकना नहीं पड़ता, जाके कहीं इस प्रकार से मृत होकर घर वापस नहीं आना पड़ता। सोचिए उस घर में आज क्या गुजर रहा है, जिस घर से वह ये सोच के निकला था कि इस घर में रोशनी जलाने के लिए, इस घर में खुशहाली खरीदने के लिए
आज हम बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए और उसी घर में वापस उनका मृत शरीर वापस आता है। सोचिए उस घर के एक एक सदस्य पे क्या कुछ गुजर रहा होगा। देखिए, क्या नाम है बाबू का नाम क्या है? वाणीश्री मुकेश मेहता। अच्छा, पूरा नाम बता रही है। वाणीश्री मुकेश मेहता। हाँ, का क्या नाम है? मयंक मुकेश मेहता। अच्छा, देखिए कितना, क्या बताएं आप कौन है सर? सर मेरी सिस्टर है जिसका मृत्यु है, मेरा जीजा थे। अच्छा। और ये मेरा भांजा भांजी है। अच्छा। ये घटना सर मुझे 12 तारीख को पता चले। हम पंजाब में रहते हैं, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट बेगोवाल में। भी जहाँ पे वो काम करते थे वहां से आश्वासन मिला आप लोगों हाँ, को? वहाँ से मिले हुए हैं। अच्छा, क्या कहा गया था कि काम क्रिया करके हाँ, आइए? तो उसके बाद आओ तो हम लोग जो होते हैं करते हैं। अच्छा, तो अभी क्या लगता है, इतना से सर हम लोगों को नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा? उससे सर क्या होंगे? हाँ। अगर हम बिहार सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग को इलाज भी सही से बाहर नहीं मिल पाते, ना कुछ मदद होते हैं। अगर यहाँ से कोई मजदूर बाहर जाते हैं तो उसका देख रेख किया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ से जो खबर निकल कर आया है और काफ़ी दिल को दहला देने वाला खबर था, जो हम आपको यहाँ पर जीरो ग्राउंड पे पहुंचकर इस खबर को विस्तार से बताने का प्रयास किए कि किस प्रकार बिहार के मजदूर का आए दिन घटना निकल कर सामने आते रहता है कि कहीं ना कहीं बिहार के मजदूर जो है, रोज़ खबर ऐसा आते रहता है और बहुत सारा खबर हम लोग ऐसा है लगातार उठाते भी रहते हैं और इस पे आवाज़ भी हम लोग लगातार उठाते रहते हैं कि खास अगर हम लोगों के बिहार में रोजगार अगर हो जाए तो दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर रोजगार करेंगे, लेकिन हमारे बिहार राज्य के लोग दूसरी जगह जाकर रोजगार नहीं करेंगे। अभी देखिए लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसमें बहुत सारा वादा किया जा रहा है। सोच समझकर आप लोगों को भी सरकार को चुनना है, क्योंकि आगे हम लोगों को भी बहुत सारा ऐसा लोग है, बहुत सारा ऐसा बेरोजगार है जिसे रोजगार की तलाश है। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिएगा। बिहार सरकार इस परिवार पर ध्यान दे और इस परिवार का आर्थिक मदद करे, जो हमारे बिहार राज्य से मजदूर बाहर जाकर काम करते हैं और वह बिहारी मजदूर जो है अगर वह डेट कर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार द्वारा बिहार के अंदर में उन लोगों को जो आर्थिक मदद दिया जाता है वह आर्थिक मदद इन परिवारों को मिलना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय और विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे के साथ। जय हिंद, जय भारत।